ये कलाम भी हाजी शौक वजीरगंजवी साहब का लिखा हुआ है। 4 मिसरे लिखे हैं उन्होंने वाक़े से पहले। अहले महफिल की तवज्जो चाहता हूं, सुनिए जनाब। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। पिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। हजरात, जब हजरत इमाम हुसैन करबला जा रहे थे, कूफा जा रहे थे, तो उस वक्त आपकी बेटी सुगरा जिसका नाम है वो बहुत बीमार थी। सख्त बुखार था, आपको बहुत तेज बुखार आ रहा था। सफर करने की हालत में हरगिज नहीं थी। आप अपनी बेटी को घर पर ये कहकर छोड़ गए, बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे। फिलहाल तू सफर नहीं कर सकती इतने तेज बुखार में। आप चले गए और भी घर वाले सब चले गए। सुगरा घर पर तन्हा रह गई। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब कोई खैरियत नहीं मिली बाबा जान की, तो इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने एक ख़त लिखा अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन के नाम। और उस ख़त में क्या क्या लिखा, बस यही सुगरा का ख़त है जिसको आपको सुनना है। शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनते रहे। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया ना जाता था। फिर शुक्रिया आपका। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्यों? वो क्या सोचा करती थी?
तन्हाई में अकेले हुसैन की बेटी सुगरा, मुलाजा फरमाइए। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम सकती वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलकती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर जो सबसे छोटा भाई था सुगरा का, सिर्फ 6 महीने का, जो करबला गया था, अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? इसलिए कि अगर मैं जाकर घर में सो गई रात को, और रात के वक्त अगर कोई मुझे बुलाने आया, मेरे बाबा जान ने किसी को भेजा, तो फिर रात के वक्त वो दरवाजा उठकर कौन खोलेगा? इसलिए वो रातों रात ठीक से सो भी नहीं पाती थी। और फिर आगे क्या क्या हुआ है सुनिए साहब, ये बंद। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा? अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा? कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। तवज्जो, वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ,
जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफ़ा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते 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 थे। वाह। खत में ये भी लिख दिया कि मेरे बाबा हुसैन, मैंने तो ये भी सुना है कि जब कभी आप बचपन के दिनों में रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा रंजो गम आपको किस तरह गवारा हो रहा है। आप तो वादा करके गए थे मेरे बाबा हुसैन कि जब तू अच्छी हो जाएगी, बुखार उतर जाएगा तो बुला लेंगे किसी को भेजकर। क्यों नहीं आपने किसी को भेजा? अब तो मेरा बुखार भी उतर चुका है, मैं अच्छी हूं। देखिए साहब, उसके बाद आगे क्या हुआ सुनिएगा ये बंद। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा जो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ। तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे
नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूक का मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सामीन, अब ये बंद जो मैं पेश कर रहा हूँ, हजरत सुगरा को जब ये ख्याल आया, खत लिखा, और जब खत लिखा तो ये सारी बातें लिखी जो मैंने पढ़कर सुना दी। थोड़ी सी जगह बाकी है खत में, उस जगह में आपने अपने से बड़ों को सलाम लिखा और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखा, जैसे कि सकीना और अली असगर, इनको दुआ प्यार, और बाकी जितने आपसे बड़े थे सबको सलाम अर्ज किया। सलाम लिखा खत में, और खत लिखकर आप अपने दरवाजे पर बैठ गईं, इस इंतजार में कि कोई कूफा की तरफ जाने वाला, करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम हुसैन तक भिजवा दूं। बहुत देर हो गई, जब कोई नहीं गुजरा आपके सामने से तो आप रोने लगी। देखा कि एक परेशान हाल इंसान आपके सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजर रहा है। सुगरा को देखकर ठहर गया, पूछा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने अपने दिल की सारी बातें जब उस शख्स से कही तो वो कहने लगा, है सुगरा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे भी बड़ा तेज बुखार है, सरसाम है सर में। मैं तो उसकी दवा लेने हकीम जी के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। ऐ सुगरा, लाओ मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारा ये खत मुझे दे दो, मैं बच्चे की दवा बाद में, अब जो होना है मेरे बेटे का हाल हो जाए, लेकिन मैं ये खत तुम्हारा करबला तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। मगर आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर हकीम से अपने घर दे आओ और फिर रास्ते का सामान लेकर आना, मेरा ये खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना, बड़ा एहसान होगा। देखिए ये बंद तवज्जो से सुनिए कैसे। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा
अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से कुबशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मा है न बाबा है न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में। बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। शख्स जिसका बेटा सख्त बीमार था कहता है ऐ सुगरा तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। जो भी मेरे बेटे का हाल है वो हो जाने दो, लेकिन मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। लेकिन आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा दे आओ, बाद में ये काम कर लेना। तो देखिए ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद, वाकया पूरा हो जाएगा। सुनिए। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे। हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती।
गया वो शख्स घर अपने, दबा दे आया बच्चे को। वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत, कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से, वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले। हाय हाय, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या। तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल के सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल के सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये आखिरी बंद सुगरा के ख़त का, इस कलाम का आप सुनने जा रहे हैं। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी रात मुझे बर्दाश्त किया आप लोगों ने। जो भी मैं सुना सका, जो भी मेरे इल्म में था, अच्छे से अच्छा वाक़या मैंने आपके सामने रखा और आप लोगों ने तवज्जो के साथ इसको समाअत किया। इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया, कमेटी का भी शुक्रिया, हज़रत रिहान मियाँ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मोहब्बतों से पूरी रात सुना है और ये अब आखिरी बंद तक मैं आ गया हूँ। इसके बाद एक सलाम और होना है बस, और ये प्रोग्राम आज का ख़त्म हुआ। फिर इंशाल्लाह कल, जैसा कि आप कई बार ऐलान सुन चुके हैं, गुजरात अहमदाबाद से अनीस नवाब कव्वाल तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह। वो कल अपने कलाम पेश करेंगे। आप उनको सुनने के लिए भी तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम को कामयाब करें। हाँ हाँ, कल 11 बजे उनका नंबर है और कल आप उनको सुनने के लिए आएँ। अभी फ़िलहाल ये आखिरी बंद जो रह गया है, मैं इसको सुना दूँ पहले। सुनिए साहब। इमाम हुसैन के हाथों में जब बेटी सुगरा का खत पहुंचा, आपके साथ जो 72 लोग करबला में गए थे, उनमें से 70 लोग शहीद हो चुके थे उस वक्त करबला में। बचा कौन था? खुद इमाम हुसैन और बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप खेमे पर खड़े हुए एक तकरीर फरमा रहे थे, मगर कासिद ने खत दिया। तहरीर पढ़ी तो आंसू रवा हो गए आंखों से। पूरा खत पढ़ा भी नहीं गया, बेटी सुगरा की याद आ गई और वो खत आपने
खेमे के अंदर जो औरतें थीं, लड़कियां थीं पर्दा नशी, उन तक पहुंचवाया। जब खेमे के अंदर खत पहुंचा तो वहां का हाल समाल फरमाए। कैसे? गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरुबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना अकबर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। परोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। 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 बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान